वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का सप्लीमेंट्री का सेकेंड लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य रिटन बाय सिस्टर निवेदिता, जो एक अडेप्टेड लेसन है। तो मैंने इस लेसन की जो शॉर्ट समरी है वो आपको लास्ट लेक्चर में दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो लेसन है ये किंग विक्रमादित्य की कहानी है। राजा विक्रमादित्य जो हिस्ट्री में बहुत ही फेमस थे और जो न्याय और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य वॉज फेमस फॉर लर्निंग एंड जस्टिस, जैसा कि मैंने बताया था उसमें। तो ये न्याय के लिए और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और उनके महल खंडर हो जाते हैं, तो ये कहानी में जो जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य का जो जजमेंट शीट का डिस्क्रिप्शन किया गया है यहाँ पर, तो सिस्टर निवेदिता कहती हैं कि क्या आपने कभी जजमेंट सीट को देखा, न्याय सिंहासन को देखा? तो वो ये भी कहती हैं कि नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं। क्यों नहीं है? तो मैंने समरी में तो आपको बताया है। अब हम लेसन को पढ़ लेते हैं। तो लेसन हमारा स्टार्ट होता है, वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। His reign has been a landmark in the history of our country. उनका जो शासन था वो हमारे देश के इतिहास में एक अमिट छाप रही है। द विक्रम संवत, इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा इसकी इम्पोर्टेंट लाइन्स ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव के लिए आती हैं। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। विक्रम संवत जो चलती थी वो इन्हीं की ऋणी है, इन्हीं की देन थी। Although his name is so famous, यद्यपि इनका नाम इतना फेमस है, it is strange that, लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि we hardly know anything definite about his life. हम उनके जीवन में बहुत ही कम जानते हैं। There is one thing certain about him, लेकिन उनके बारे में एक चीज़ तो बिल्कुल निश्चित थी। However, he loved justice and learning, कि वो जस्टिस और लर्निंग पसंद करते थे। वह न्याय और प्रेम को बहुत पसंद करते थे। He gave perfect justice to his pupil. Pupil means यहाँ पर प्रजा है। वह अपनी प्रजा को परफेक्ट न्याय देते थे। And gathered learned men about him in his court. और अपने चारों ओर कोर्ट में बुद्धिमान व्यक्तियों को, लर्न मीन्स होता है बुद्धिमान, वाइज मैन को एकत्रित किए रहते थे। It is said that he was the greatest judge in history. ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ऐसा कहा जाता है कि वो इतिहास के सबसे महान निर्णायक थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड। डिसीव होता है धोखा देना। विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया जा सका। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, ना ही कभी उन्होंने किसी गलत व्यक्ति को दंड दिया। इम्पोर्टेंट लाइन है, शॉर्ट आंसर, द गिल्टी ट्रेम्बल्ड when they came before him, for they knew that his eyes would look straight into their guilt. Guilty, अपराधी, trembled, कांपते थे, when they came before him, जब वो उनके सामने आते थे। for, क्योंकि they knew that his eyes would look straight into their guilt, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी आंखें सीधे उनके गिल्ट को, अपराध को देख लेंगी। and those who came to him with difficult problems, और वे जो अपनी कठिन समस्याएं लेकर उनके सामने आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे, उस तरीके से हमेशा सेटिस्फाइड हो जाते थे। ही सॉल्व देम, जिस तरीके से वे उन समस्याओं को हल करते थे। एंड शो, और इसलिए इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, उनकी मृत्यु के बाद, व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, जब भी किसी जज ने ग्रेट स्किल के साथ, निपुणता के साथ किसी न्याय को, किसी निर्णय को दिया, तो इट वॉज सेड ऑफ हिम, तो उसके लिए, तो इट वॉज सेड ऑफ हिम, उनके बारे में ये कहा जाता था, आह ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अरे निश्चित ही वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। हैव, अब कहती हैं सिस्टर निवेदिता, हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या आपने कभी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज, क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर,
क्योंकि इस दुनिया में सीट अब है ही नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अस्तित्व नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड। मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ कि ये जो सिंहासन है वो कैसे डिसअपियर हो गया, इस दुनिया से गायब हो गया। तो कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से हमारी। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की डेथ के बाद पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के जो लोग थे, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय बीत जाने के कारण फॉरगॉट हिम, उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined, उनके जो पैलेस महल थे और किला थे ruined हो गए, खंडर हो गए। द हेप्ड अप ruins, खंडर के ढेर बन गए। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, घास से ढक जाने, डस्ट एंड ट्री, घास धूल और पेड़ से ढक जाने के कारण वर टर्न्ड इनटू अ पास्चर फॉर फीडिंग द कैटल, जानवरों को चराने के लिए यह चारागाह बन गए। The village people used to send their cows out to these pastures to graze. गांव के जो लोग थे अपनी गायों को इस चारागाह में चराने के लिए भेजते थे। Early in the morning, सुबह जल्दी, the cattle would go in the care of shepherd boys. जानवर चरवाहों के लड़कों के साथ जाया करते थे, and would not return till late in the evening. और शाम तक वो नहीं लौटते थे। When it was time to return, जब लौटने का समय हो जाता था, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture. एक जो विलेज, एक शेफर्ड बॉय है, चरवाहा, वो पास्चर के एज से, किनारे से सबको बुलाता था। And all the cattle along with their cohorts, सभी जानवर अपने अपने cohorts के साथ, चरवाहों के साथ, would gather round him, उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड, और फिर वो मिलकर घर की ओर लौटते थे। तो सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉय इन द विलेजेस अबाउट उज्जैन, उज्जैन के आसपास के गांव के जो शेफर्ड बॉयज थे उनका यही जीवन था, यही दिनचर्या थी। देयर वर मैनी ऑफ देम, ऐसे कई चरवाहे, कई लड़के ऐसे भी थे। एंड इन द लॉन्ग डे ऑन द पास्चर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, जो बहुत सारा समय अपना मजे के लिए, खेल कूद के लिए स्पेंड करने के लिए वहाँ पहुँचते थे। वन डे, एक दिन, दे फाउंड अ प्लेग्राउंड, जो वहाँ मनोरंजन के लिए जाते थे उन्हें वहाँ एक प्लेग्राउंड मिला, खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, और ये कितना डिलाइटफुल था। द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज, जो रफ एंड अनइवन, जो ग्राउंड उन्हें मिला वो एक भद्दा और उबड़ खाबड़ था। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, इधर उधर जो बड़े बड़े पत्थर थे उनके किनारे झांक रहे, पीप्ड आउट, निकले हुए थे। एंड इन द मिडल देयर वॉज ग्रीन माउंट विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जजेस सीट, तो बीच में एक हरा टीला था जो बिल्कुल जज की सीट की तरह, न्याय सिंहासन की तरह प्रतीत होता था। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, आखिर में एक लड़के ने ऐसा सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उस पर बैठ गया और बोलने लगा। आई शे, मैं कहता हूँ, बॉय सुनो, ही क्राइड, वो चिल्लाया। कहता है आई विल बी द जज, मैं जज बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम अपने सारे मामले मेरे पास लाओगे। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, हम सुनवाई करेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, फिर उसने अपना चेहरा बिल्कुल सख्त कर लिया, सीधा कर लिया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और जज की भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल गंभीर हो गया। अदर्स सॉ द फन एट वंस, दूसरे बच्चों को मजाक लगा। एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स, एक दूसरे के बीच विस्परिंग करते हुए, कानाफूसी करते हुए। क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, तुरंत एक झगड़ा क्रिएट किया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने उपस्थित हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, हर ग्रुप ने अपना अपना मामला सुनाया। वन सीइंग दैट द सर्टेन फील्ड वॉज देयर्स, एक ग्रुप कह रहा था ये निश्चित हिस्सा उसका है। अदर सीइंग दैट, और दूसरा ग्रुप कह रहा था इट वाज नॉट, एंड सो ऑन, ये उसका नहीं और ऐसा ही चलता रहा।
They all wanted him to settle the dispute. वे सभी उससे मामले को निपटाना चाहते थे और फिर ऐसा हुआ, उसने उस मामले को निपटाया। But now, all of a sudden, लेकिन तभी अचानक, a strange thing made itself felt. अचानक एक विचित्र बात महसूस हुई। The boy who appeared so common before, he sat down on the mound. वह लड़का जो माउंड पर, टीले पर बैठने से पहले इतना कॉमन अपीयर होता था, प्रतीत होता था, looked so different now. अब वो बिल्कुल डिफरेंट प्रतीत हो रहा था। He had become grave and serious. वह गंभीर हो गया था। And his tone and manner were so strange and impressive. उसकी टोन और मैनर इतने स्ट्रेंज, विचित्र और इम्प्रेसिव हो गए थे that the rest of the boys were a little frightened. कि बाकी के बच्चे थोड़ा सा डर गए। Still they thought it was fun. तब भी उन्होंने सोचा कि ये तो मजाक है। And once again they put up a fresh केस बिफोर हिम, और उन्होंने एक बार फिर एक फ्रेश केस लेकर उसके सामने प्रकट हो गए। वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, एक बार फिर उसने निर्णय दिया और उसने इस बार फिर से अपना निर्णय सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और ऐसा घंटों चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, वह जज की सीट पर बैठा रहा। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतें सुनता रहा। And pronouncing sentences with the same gravity till it was time to return, और उसी गंभीरता के साथ निर्णय सुनाता रहा जब तक कि घर लौटने का टाइम नहीं हो गया। And then he jumped down from his place, फिर वो अपने स्थान से कूदा। And was just like any other cohort, और फिर से वो अन्य चरवाहों के जैसा दिखने लगा। तो यहाँ तक हमने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। बड़ा लेसन है, तो अब हम यहाँ पर पार्ट 2 जो इसका है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इस लेसन को पढ़ें, वीडियो को देखें, लेसन को पढ़ें और समझें। और अगर आपको ये लेसन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मेरी चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।